So children, now as you have completed the poem, let us come to the theme of the poem. You have understood up to now, but let us revise a little. What is the theme of the poem? What is the poem about? It is about anti-war, because if you remember, there were wars mentioned, wars with gas, wars with fire, and the green wars. So the poet is completely against it. So it is an anti-war poem. The poet is deeply concerned about violence, cruelty to animals, and plight of manual workers. He is concerned about violence, because again and again he is talking about peace and harmony. क्रूएल्टी टू एनिमल्स, अब जब वो स्टार्ट करता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो कहीं ना कहीं ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट एनिमल्स के लिए जो क्रूएल्टी की जा रही है, अबाउट दैट. एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट द सॉल्ट गैदरर नॉट थिंकिंग अबाउट हिज हर्ट हैंड्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स, कि किस तरीके से लोग दिन रात काम कर रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, टू मीट बोथ देयर एंड्स, एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट व्हाट हार्म आर दे कॉजिंग टू themselves. The poet offers a very simple solution to many of our social, political and religious problems. अब वो पहले प्रॉब्लम्स बता रहे हैं पोएट, एंड आफ्टर दैट ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अ वेरी सिंपल सोल्यूशन कि कैसे हम अपनी सोसाइटी की, अपनी पॉलिटिक्स की और अपनी रिलीजियस प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं. द सोल्यूशन इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. और वो क्या है? समझना अपने आप को. जब हम अपने आप को समझेंगे कि हमें औरों से क्या प्रॉब्लम है, वी मस्ट थिंक अबाउट अस. हम क्या चाहते हैं, हम अपने आप को कैसे हार्म पहुंचा रहे हैं, कैसे हम रैट रेस में दौड़े जा रहे हैं. सो वी should introspect ourselves. If it is acted upon, it will be the first major step towards uniting people. और जब हम अपने आप को समझना शुरू करेंगे, जब हम दूसरों को जज करना बंद करेंगे, तो ऑब्वियसली हम यूनाइटेड हो जाएंगे. ये वॉर्स, औरों के प्रति किसी भी तरीके की ग्रजेस, दिस ऑल वी आर गोइंग टू लीव. The second step is that everyone should look within and analyze what is wrong and who is wrongdoer. और दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि गलत कौन है और गलत किसने किया और गलत क्यों हुआ. एनालाइज भी करना ज़रूरी है. दिस विल क्लीन्स एवरी हार्ट एंड एनोबल ऑल पीपल. ये सभी हार्ट्स को क्लीन कर देगा, हमें हमारी थॉट्स को चेंज कर देगा, एंड हर इंसान को एक नोबल इंसान बना देगा. Now let us move to the main points of the poem. What are the main points? The poem talks about the necessity of quiet introspection. क्या क्या points हैं? Let us recall from the very beginning कि सबसे पहले poet किसके बारे में बात कर रहा है? Introspection के बारे में. It will help people to understand themselves and will create the feeling of mutual love and relationship. Poet अपने आप को understand करेगा and will create a feeling of universal brotherhood, love, harmony, love in relationships. Third is, by quiet introspection, the poet doesn't mean total inactivity. Instead, he wants full involvement with life. अब जब poet quiet introspection की बात कर रहा है तो वो साफ साफ बता रहा है, don't think it as total inactivity. मैं फिजिकल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेंटली यू शुड ऑल बी वेरी एक्टिव एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ. इंट्रोस्पेक्ट करो उस टाइम जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूँ, सो दैट यू हैव फुल इन्वॉल्वमेंट विद योर लाइफ. द फोर्थ इज, रीज़न फॉर द डिस्कार्ड एंड वॉर इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर. क्यों वॉर्स हो रहे हैं, क्यों लोगों को या किसी और स्पीशीज़ को हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मार रहे हैं सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए. यही रीज़न है इम्बैलेंस का. अब कोरोना वायरस अगर आया है, पीपल से दैट द वायरस हैज़ कम जस्ट बिकॉज वी हैव बीन किलिंग द स्पीशीज़. हालांकि द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. फिलोसफिकली लोग कुछ भी कह लें, बट समवेयर वी कैन से दैट वी आर हार्मिंग द नेचर. कितने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं आजकल. You see that how people are destroying nature. So we should all stop this activity, क्योंकि
ये इम्बैलेंस लाता है। कैसे इतनी गर्मी हो गई है? रिमेंबर, आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द टाइम व्हेन दे वर किड्स। क्या एसीज होते थे? बट स्टिल पीपल यूज टू सर्वाइव। आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी थी इन सेकेंड थर्ड क्लास, तो इन्वर्टर्स भी नहीं होते थे, एंड इवन देन वी यूज टू सिट आउटसाइड फॉर लॉन्ग। और उस टाइम तो पावर कट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, एंड वी यूज टू सिट आउट, वी यूज टू स्लीप आउट ऑन टेरेस। बट आज आप हिम्मत करो, अपने एसी से बाहर निकल के, लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, एसी बंद हो गए तो, बिकॉज नाउ we have harmed the nature so much that nature cannot give us anything, any fresh air now. So we should stop doing this. And the last point is, quiet introspection will establish a spiritual and physical union that is most desirable for the survival of the earth and of human beings. सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का वो क्या है कि हमारा स्पिरिचुअल यूनियन, हमने कभी भी मेडिटेट करने की कोशिश नहीं की, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की। तो जब स्पिरिचुअलिटी और हमारे फिजिकल यूनियन होगा, and that would be the most desirable for the survival of human beings on earth. So bye bye, have a good day.